नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं आपका मित्र एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूं और एक नई जानकारी लेके आया हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आया हूं। क्या आप मिट्टी खाते हैं? नहीं खाते ना। लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां पर मसालों की जगह पे मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, मसालों की जगह पे मिट्टी डाली जाती है और वहाँ का जो व्यंजन है वो इस मिट्टी के डालने से क्या लाजवाब बनता है। कौन सा ऐसा देश है, आइए आपको बताते हैं। मैं सुधीर गुप्ता आपका अपने चैनल ब्लिसफुल भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और मेरे चैनल पे जो जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं उनका आनंद आप ले रहे होंगे। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आप मेरे वीडियो को देखकर जानकारियाँ हासिल करते रहें। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो पर। देखिए, दुनिया में बहुत से देश हैं, सबके अलग अलग अपने व्यंजन हैं। हमारे भारत देश की बात करें तो हमारे भारत देश में तो हर राज्य का, हर शहर का अपना एक अलग व्यंजन है और उनमें पड़ने वाले मसालों की तो बात ही अलग है। हमारे देश भारत में जितने तरह के मसाले पाए जाते हैं, सब्जियों में डाले जाते हैं, खाने में डाले जाते हैं, उनकी तो बात ही अलग है। और बिना मसालों के कोई भी व्यंजन हमारे भारत में नहीं है। अगर मसाले नहीं होंगे तो उस व्यंजन में स्वाद ही नहीं होगा। हमारे देश भारत के हर राज्य का व्यंजन अलग है, उनके मसाले अलग हैं, उनका स्वाद अलग है। लेकिन क्या आप अपने व्यंजन में मिट्टी डालना पसंद करेंगे? नहीं ना। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस ऐसे देश की जहाँ पर मिट्टी को मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। चौंक गए? हाँ, या हंस रहे हैं? भाई वैसे तो हमारे वहाँ बच्चे खूब मिट्टी खाते थे, लेकिन जो देश की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों या पर्यटक हों, देसी हों, विदेशी हों, कोई भी हो, वो अपने व्यंजन में वहाँ की मिट्टी को डालते हैं, जिससे वहाँ के व्यंजन का स्वाद क्या लाजवाब बन जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मिट्टी डालने से तो खाना बर्बाद हो जाता होगा, लेकिन नहीं। यहाँ की मिट्टी में, इस देश की मिट्टी में, जिसकी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें कई तरह के जो है वो खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक मसाले के तौर पे यूज़ होता है और वहाँ के व्यंजनों में इस मिट्टी को डाला जाता है, जिससे वहाँ के व्यंजन का स्वाद बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईरान के खूबसूरत हार्मोज़ आइलैंड की। जी हाँ, ये जो है आइलैंड ईरान में है, जिसको हार्मूज़ आइलैंड कहते हैं। इस आइलैंड को रेम्बो आइलैंड भी कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे रेम्बो मतलब जो इंद्रधनुष टाइप का निकलता है, 7 रंग होते हैं, तो इस आइलैंड को रेम्बो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो सब अलग अलग कलर की हैं। जी हाँ, सारी की सारी पहाड़ियाँ जो हैं सब अलग 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 कलर की हैं, इसलिए इसको रेम्बो आइलैंड भी कहा जाता है। इन रंग बिरंगी पहाड़ियों के होने से ही इसका नाम रेम्बो आइलैंड पड़ा है। इस आइलैंड के लोग अपने खाने में यहाँ की मिट्टी का उपयोग करते हैं मसाले के तौर पर। इस देश की मिट्टी जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट है, जो जब आप उसको व्यंजन में डालते हैं तो वो व्यंजन का स्वाद बढ़ा देती है। ये हमारे शरीर की कई बीमारियों को भी दूर करती है। यहाँ पर जो अलग अलग कलर की पहाड़ियाँ हैं, उन सब पहाड़ियों में जो जिन जिन कलर का अलग अलग रंग है, उन सब पहाड़ियों का अपना अलग अलग टेस्ट है। जी हाँ, जैसे हमारे भारत में आप जैसे कह लीजिए काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, जावित्री है, ऐसे ही वहाँ पे पहाड़ हैं अलग अलग फ्लेवर के।
जिनकी मिट्टी अलग अलग के फ्लेवर देती है। इनकी इसी विशेषता की वजह से इस आइलैंड पर देश विदेश से काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और इस मिट्टी को ऐसे ही उठा के मुंह में रख के खाते हैं और उनको उस मिट्टी से काफ़ी मिनरल और काफ़ी पौष्टिक चीज़ें प्राप्त होती हैं, क्योंकि अलग अलग कलर के पहाड़ हैं, सबकी अलग अलग कलर के पहाड़ों की जो मिट्टी है उनका फ्लेवर अलग अलग है। तो जो भी पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आता है वो मिट्टी खाना कभी नहीं भूलता। जी हाँ, हम लोग तो अपने वहाँ की मिट्टी अगर खाएंगे तो उसको बाहर निकाल देंगे, थूक देंगे, लेकिन वहाँ की मिट्टी को पर्यटक बड़े चाव से खाते हैं। अब यहाँ की मिट्टी ऐसा मसालेदार क्यों है? क्योंकि ये आइलैंड फारस की खाड़ी के पास बसा हुआ है। ऐसे में यहाँ की मिट्टी में भरपूर मात्रा में खनिज मौजूद हैं। इन मिट्टियों में काफ़ी मात्रा में आयरन है और 70 तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं। जी हाँ, इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन और करीब 70 तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ की मिट्टी इतनी स्वादिष्ट है। इस आइलैंड की पहाड़ियों पर आपको नमक के भी टीले मिल जाएंगे। इन पहाड़ों के ऊपर भी काफ़ी शोध हो चुका है कि यहाँ की मिट्टी आखिर इतनी स्वादिष्ट कैसे है। ब्रिटेन के जियोलॉजिकल सर्च के चीफ भूवैज्ञानिक डॉक्टर कैथरीन गुडएनफ ने बताया, करोड़ों सालों से इन पहाड़ियों पर खनिज जमा होकर मिट्टी का रूप ले लेते हैं, लेकिन इनका फ्लेवर बेहद ही खास है और यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग इनके अलग अलग रंग से अलग अलग स्वाद के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी ट्राई करना चाहेंगे इस देश की मिट्टी खाने के रूप में? उसके लिए आपको ईरान जाना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ इंडिया में आपको वो मिट्टी नहीं मिलेगी जो खाने में डाली जाती है, वो आपको ईरान में ही मिलेगी, रैम्बो आइलैंड पर। ठीक है, तो अगर आपको मिट्टी का स्वाद लेना है तो आपको ईरान जाना होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, पसंद ही आया होगा क्योंकि आपको मैंने इतनी अच्छी जानकारी जो दी है। मेरे ये चैनल पर चाहे छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबके लिए आपको जानकारियाँ मिलेंगी, तथ्य मिलेगा, फैक्ट मिलेगा जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। बहुत कुछ लोग जानते भी हैं, लेकिन बहुत कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, जिनको मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उनको बताता हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको तुरंत जाकर लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब भी करें और लाइक कर दें। शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि ये ऐसी जानकारियाँ हैं, सबको जानना ज़रूरी है। तो आप अपने मित्र, इष्ट मित्र, यार दोस्त, अपने फैमिली वालों को मेरा ये वीडियो शेयर करें। और जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब किया है वो मेरे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे ऐसे ही नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों, मैं आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मिलूँगा, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करें। फेसबुक की आईडी जो है वो मेरी इस नाम से है, सुदीप गुप्ता के नाम से, और जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो ब्लिसफुल भारत के नाम से है। तो वहाँ पे भी जाके आप मेरे को फॉलो करिए। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, आगे मैं आप लोगों के लिए और नई नई जानकारियाँ लेके आता रहूँगा, ब्लॉग भी बनाता रहूँगा और आपको एंटरटेन करता रहूँगा। तो अब अपने भाई, अपने मित्र को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय।